हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग जिम कॉर्बेट डे 2 में। सुबह हो गई थी, हम फ्रेशन अप होके सबके सब ब्रेकफास्ट के लिए चले गए थे और मैंने बहुत ही लाइट सा ब्रेकफास्ट लिया था, सांबर, इडली और पोहा। उसके बाद हम बाहर धूप में बैठने चले गए थे जहाँ कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग बचपन के गेम्स खेलने लगे थे जिसको खेल के बहुत मज़ा आ रहा था। मनोज जी तो गिरीश के पीछे ही पड़ गए थे। गेम चल रहा है, गेम क्या कर रहे हैं? बिना पैसे दिए यूनिफॉर्म उनके लिए हम बन गए बुमरो रंग बुमरो। जिम कॉर्बेट में आके हमने मसूरी के मजे लिए हैं। ये बीमार है और मैं सही हूँ। गेम्स खेलने के बाद हम सब चले गए थे अपने अपने रूम्स में रेडी होने के लिए, क्योंकि आज हमें जाना था हमारी सफारी राइड पे। तो मतलब हम जैसे रूम शेयर कर रहे थे तो सब टर्न बाइज टर्न नहाने जा रहे थे, गाने बज रहे थे बैकग्राउंड में और हम सब नहाने लगे थे, रेडी हो रहे थे। और एज़ यूजुअल गर्ल्स थोड़ा सा और ट्राई कर रही और ज़्यादा रेडी हो रही थी, मेकअप लगा रहे थे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सनस्क्रीन लगा रहे थे, क्योंकि सफारी राइड होने वाली थी तो हम काफ़ी ज़्यादा धूप में रहने वाले थे और हमारी जो जीप है पूरी खुली होने वाली थी। उसके बाद हमने मॉइस्चराइज़ किया, सनस्क्रीन लगाई, खूब सारा टैप 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 फेस पाउडर लगा लिया था, क्योंकि ड्राई लुक अच्छा लगता है ना सनस्क्रीन के बाद, थोड़ा सा मेरा चिकना चिकना सा हो जाता है फेस। एंजॉयमेंट बहुत था, मतलब हमेशा रेडी तो होते ही रहते हैं, शादियों का रेडी होना अलग होता है और नॉर्मल ऑफिस के लिए हम अलग रेडी हो रहे होते हैं। बट जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो कहीं पे गाने बज रहे हैं, बैल्कनी से बहुत सुंदर सा पहाड़ों का व्यू आ रहा है, पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं और हम तैयार हो रहे हैं और नई एक्साइटमेंट है कि ये, क्योंकि मेरी लाइफ की ये पहली सफारी राइड होने वाली थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मतलब वैसे मैंने जब कॉलेज में थी तब मैंने की थी, बट वो डेजर्ट सफारी थी। जंगल सफारी का तो अपना ही अलग ही क्रेज़ रहता है कि भाई जाके देखेंगे आज नए नए जानवर। मतलब ह्यूमन जानवर तो हम देखते ही रहते हैं, बट आज असली जानवर देखेंगे। और ये थे हम सब, हमारे मतलब 3 लड़कियों ने हमने शेयर किया था रूम, और ये केवल हमारा मेकअप सूट था। इतने सारे पाउचेस जो आपको दिखे थे उसमें हमारा मेकअप था, टॉयलेटरीज थे, और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, चेंज होता है जब हम ट्रिप पे जाते हैं, माइंड चेंज होता है, माइंड फ्रेश होता है। और जो कलर्स हम जैसे एज अ डिज़ाइनर हम तब से स्क्रीन में देखे जाते हैं कि हाँ भाई ये है वो है, वो कलर्स हमें एक्चुअल में दिखने लग जाते हैं जब हम ट्रिप पे जाते हैं। बाहर जाके ना इतनी प्योर हवा होती है, ऐसा लग रहा था वहाँ से ना हवा हम ट्रैप कर लें, एक बॉटल में भर लो, यहाँ पे आके उसी से सांस ले लेंगे। इतनी फ्रेश एयर थी वहाँ पे, इतनी फ्रेश एयर थी। और ये गेट रेडी विद मी का हमारा एक वीडियो तो बनता ही है, आप लोगों से मैं बाद में शेयर करती हूँ। और ये पीछे ग्लिम्स है कि सब एक दूसरे को रेडी करने के लिए लगे रहते हैं। सबसे बेस्ट बात है भाई, कोई लड़की किसी से जलती नहीं है यहाँ पे, मस्त आना स्पेक्स लगाओ, चश्मा लगाओ, स्पेक्स लगाओ। हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक करने में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एंड बिल्कुल भी जेलसी वाली फीलिंग नहीं होती है। वैसे तो मैंने ये देख लिया इस ऑफिस में। रेडी होने के बाद ये था कि सब लंच कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारा स्टे था वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर सब कुछ था, इंक्लूडेड था। जब हम लंच के लिए गए थे तो जैसे मतलब तीनों मील्स में बूफे लगता है पूरा, तो काफ़ी सारे आइटम्स थे, वेज नॉन वेज दोनों होते थे। जब हम गए थे तो काफ़ी कुछ था, राजमा, रायता, राइस, ब्रेड, और नॉन वेज में भी काफ़ी आइटम्स थे। मतलब मैं तो वेज ही हूँ वैसे। दूसरे की प्लेट देखो सॉर्टेड है, उनको पता है उनका टारगेट क्या है। नॉन वेज
ये सोनी मैम मेहनत करती हुई गाना गाने का सब ये लड़कियों के लिए एकदम सही बैठता है। मैं वीडियो बना रही थी, मैंने कहा ग्लास मेरे बहुत पास लग रहा है, ग्लास मेरे बहुत पास लग रहा है। फिर मैंने देखा मैंने इसमें जूम कर रखा है। फोन गिरा दोगे, इधर मत करो। हाँ सोनी तुम जीप चला रही हो? अरे गड्डी लेके चला, ऐसे बैठे हो, गाड़ी में नाम गए थे वैसे बैठे हो, समझ आया? ड्राइवर भैया ने बोला है तो हाँ ये पकड़े फेस में पकड़े हुए लोग हैं और नहीं ड्राइवर जी आपको डांटना हो तो मनोज जी को डांट सकते हो, इन्हें पूरी पूरी आदत है डांट सुनने की। जब हम सब 2 जीप्स में से डिवाइड हो गए थे और मतलब ना एक वहाँ से फॉर्म आया था तो उसी के अकॉर्डिंग बैठना था जिस जीप में जिसका नेम था, वरना तो हम सारी गर्ल्स एक साथ बैठने वाले थे, बट हमें ऐसे डिवाइड होना पड़ा था और हम निकल पड़े थे अपने जिम कॉर्बेट जाने के लिए, पार्क जाने के लिए। रास्ता इतना सुंदर था ना, मतलब ओ माय गॉड, हमें ये था ही नहीं कि हमें क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, क्योंकि जो दिख रहा था हमारा मन उसी से नहीं भर रहा था। हमें लग रहा था ये जर्नी बस चलती रहे कंटिन्यू रहे। हम सब भूल गए थे कि कौन सा ऑफिस, कौन सा घर, कौन सी लड़ाई, कौन सी खुशी। इतना मज़ा आ रहा था ना। पता है मतलब हम कैमरा में, फ़ोन में ऐसे रिकॉर्ड तो कर लेते हैं बट हम एक्चुअल दिखा नहीं पाते हैं वो जगह कितनी खूबसूरत होती है। लाइक मुझे नहीं पता आप सब में से किसने वो मूवी देखी है सिम्बा, बट मैंने तो देखी है भाई, और ये जगह मुझे उसी की याद दिला रही थी। ऐसा लग रहा था अभी यहाँ से कोई सिम्बा निकल के आने वाला है, इतनी सुंदर लग रही थी ना ये जगह। मुझे तो ऐसा लगता है ना आप सब अभी अपने टिकट्स बुक कर लो और किसी भी तरह भाई पहुँच जाओ जिम कॉर्बेट। वैसे तो हम आई गेस अक्टूबर नवंबर के टाइम पे गए थे, सो ठंड का टाइम था तो और मज़ा आ रहा था धूप में। हाँ वैसे सही बात है, आप तभी जाना। गर्मियों में मतलब सफारी राइड फिर आप सुबह सुबह करोगे प्लान, दिन में तो प्लान नहीं कर पाओगे। सो सुबह सुबह आप देखो ना, आप खुद तो उठते नहीं और सुबह सुबह आप चल दी हो दूसरों को देखने कौन सा जानवर मिलने वाला है आपको, कौन सा नहीं मिलेगा, वो तो डिपेंड ही करता है। सो हमने तो दिन की सफारी ली थी, सुबह की नहीं ली थी। हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि आप दिन की ही लेना प्रेफर करना, तो क्योंकि दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिख पाएंगे। और इस वीडियो में आपको दिख जाएगा थोड़ा आगे चल के कि हमें सच में क्या दिख गया था। मतलब इतनी क्लियर फोटो नहीं दिखेगी बट हाँ हमें सच में कुछ ना कुछ दिख गया था। और सबसे मज़े की बात ये है कि वो बस हमारी जीप को देखा था और हमारी दूसरी जीप को नहीं दिखा था। फिर एक ओ हमें तो दिख गया आपको नहीं दिखा। हम ऐसे चढ़ाने वाला भी जोन में घुस पा रहे थे कि कोई भी एज हो, छोटे हो बड़े हो, यार चढ़ाने में तो मज़ा आता ही आता है। ऐसा कुछ नहीं हो यू आर मैच्योर नाउ, अब थोड़ी ना आप चढ़ा सकते हो किसी को। क्यों नहीं चढ़ा सकते, मैं तो चढ़ा सकती हूँ। और पता है जब हम यहाँ पे थे ना और हमारी ऐसी राइड चल रही थी, हमें ना वो मूवी याद आ रही थी काल। पता नहीं आप में से किसने देखी होगी किसने नहीं, बट ऐसे फुल ऑन जंगल वाइब आ रही थी और ऐसे काल मूवी का याद आ रहा था, यहाँ से कुछ आएगा वहाँ से कुछ आएगा। और हमें तो इतना मज़ा आ रहा था ना कि हाँ हम ऊपर खड़े होंगे, मतलब ऊपर नहीं खड़े होंगे, खड़े होकर हम जाएं और देखें। तो सुंदर सुंदर सा व्यू था। ओ माय गॉड, यहाँ पे ना एक मंकी नीचे से फ्रूट्स गिर रहा था और यहाँ पे हमें साइलेंस मेंटेन करने बोला था क्योंकि यहाँ पे हमें आशंका थी कि हमें दिख जाएगा। यू नो व्हाट, आई नो आपको पता होगा, बट शांति हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हम ऐसे खुसपुस कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे तीनों के तीनों।
भाई यही वो जगह थी जहाँ पे हमें दिख गया था शेर। यस, यहाँ पे हमें शेर दिख गया था फाइनली। और मतलब पहले हमारे भैया ने एक जगह जाके खड़ा किया, बोला चुप रहना, यहाँ कल दिखा था किसी को। तो हम वहाँ चले गए और जैसे ही वहाँ जीप खड़ी हुई और मेरा खांसना स्टार्ट, अब वहाँ से ना भैया को निकलना ही पड़ा। भैया ने कहा अब तो यहाँ पे नहीं आएगा, आपने इतना शोर मचा दिया है मैडम। ठीक है यार भैया, आ गई तो आ गई। फिर दूसरी जगह फाइनली हमें दिख गया था। और ये एक्चुअली स्पॉट वो था जहाँ हम मैगी खाने के लिए रुके थे। वाओ, जंगल में मैगी, हर जगह मैगी खानी है ना हमें, पहाड़ों में मैगी, फिर जंगल में मैगी, सब मैगियों का अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है। और सीन तो भाई सॉलिड था, मतलब इतनी हरियाली, क्योंकि जंगल था, सूखा जंगल नहीं था। सो हम वापस आ गए थे अपना शेर वेर देख के, और खूब सारे हमें जानवर दिखे थे। और आराम करने के बाद हम सब आ गए अपनी हाई टी पे। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम अपना बनाना वॉलनट केक की स्लाइसेस सेपरेट कर रहे थे, और उसी में हमने विदिशा का हैप्पी बर्थडे टू यू सेलिब्रेट कर लिया था। और फिर हम बॉनफायर लगा के ऐसे सारे के सारे साइड में बैठ गए थे, गाना गाने लगे थे, पुराने गाने, ठंड और आग। आई नो आप इमेजिन कर पा रहे हो ये कौन। शाम हुई, कौन है तेरा नाम है क्या। सो खूब सारा गाना गाने के बाद, खाना खाने के बाद, बहुत सारा डांस करने के बाद, आपस में साथ में बातें करने के बाद हम वापस अपने रूम जा रहे थे, क्योंकि हमें से 2 लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर ट्रिप्स पे ना तबीयत ख़राब होना नहीं चाहिए, कहीं पे ही वो बुरा सा लगने लग जाता है ना, उन लोगों को भी लग रहा होगा कि यार हम बीमार पड़ गए टाइप्स। एंजॉय करना था। पर चलो, उसके बाद हमने रात में लगाई थी रास, पहाड़ों में रास देखा, तो मज़ा ही आ गया था। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।